राम राम दोस्तों आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां पे हम समझेंगे सप्लाई जोन को, डिमांड जोन को, या जिन पॉइंट से मार्केट बाउंस मारता है उन सपोर्ट जोन को, या जिन पॉइंट से मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, वहां से रिजेक्शन दिखाता है या गिरावट दिखाता है, उस सिचुएशन को ब्रेकआउट की स्थिति में क्या करना है या फिर ब्रेकडाउन की स्थिति में क्या करना है, कैसे हमें पता लगे कि मार्केट यहां पे रिजेक्शन देगा या फिर ब्रेकआउट देगा, सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, ये आपकी ट्रेड करने में काफी मदद करने वाले हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बहुत सारे टॉपिक आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और फिर सारी चीजों को कंबाइन करके एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और फिर वहां से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेंगे। साथ के साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम इन्हें हॉरिजेंटली एक्सटेंड करें, ये हमारी किस तरीके से मदद करते हैं, उन सिचुएशंस को भी हम यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो कि काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने सोचा इसलिए आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। यहां पे मैं आ जाता हूं, बिटकॉइन पे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप डेल्टा एक्सचेंज पे कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आपको 200x तक का लेवरेज मिल रहा है और साथ के साथ अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ब्रोकरेज पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, वहां से जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। आइए वापिस यहां पे आ जाइए, यहां पे समझिए बिटकॉइन का क्या स्ट्रक्चर, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूं। देखो यहां पे तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ना तो मैं आपको ये पैटर्न समझाने आया हूं, ना मैं आपको रेजिस्टेंस जोन यहां पे समझाना चाहता हूं, ना मैं आपको यहां पे सपोर्ट जोन समझाना चाहता हूं। मैं आपको यहां पे ये स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं क्योंकि काफी लोग क्या गलती प्लान करते हैं, जैसे ही मार्केट में कोई सपोर्ट लाइन है या कोई ट्रायंगल पैटर्न है या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे ही उसका ब्रेकडाउन मिलता है वो तुरंत ही नेगेटिव साइड एंट्री प्लान करने की गलती कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप एग्रेसिवली प्लान कर लो। आप में से कितने लोग ये गलती करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैंने आपको कुछ तरीके बताए हुए हैं। पहला तरीका, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, यहां पे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करता है और आपको ट्रैप होने से कैसे बचना है। देखो सेटअप स्ट्रेटजी सभी को पता होती है, प्राइस एक्शन भी सभी को, अगर आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं सभी को आइडिया लग जाता है। लेकिन मेन रोल जो प्ले करती है वो होती है आपकी साइकोलॉजी। आपको यह पता होना कि किस स्ट्रेटजी पे कब काम करना है, कब नहीं कम काम करना, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, कब उसे अवॉइड करना है। वो जब तक वो सारी चीजें पता नहीं होती, आपके लिए वो स्ट्रेटजी बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो यहां पे हुआ क्या है, पर्सनली मैं कई तरीके से काम करता हूं। जैसे कि पहला तरीका है, अगर किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है या तो मार्केट इसे रीटेस्ट करके मोमेंटम दे दे, तब ये नेगेटिव साइड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस केस में आप गो कह सकते हैं मार्केट को, यानी कि ये इस पे काम करना राइट सिचुएशन है। दूसरा केस क्या होता है, जरूरी नहीं मार्केट हर बार रिटेस्ट करने जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और कुछ टाइम स्पेंड कर दिया, वो रिटेस्ट करने नहीं गया, कुछ टाइम स्पेंड कर दिया फिर ब्रेकडाउन दे दिया, तब भी आप नेगेटिव साइड काम कर सकते हैं। तीसरा जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है। यहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि इन फ्यूचर भी डिटेलिंग में इस तरह की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं कि नहीं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तीसरा जो मेरा पसंदीदा तरीका है, अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे, जो पिछला हमारा जो सपोर्ट जोन है इस ट्रेंड लाइन पे, उससे नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लगे तो इन नेगेटिव साइड के लिए एक बेहतर प्लान होता है। इस केस में आप ये भी कह सकते हैं, अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है तो पिछले हायर लो का मार्केट ब्रेकडाउन देके एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर दे। समझ में आ गई मैंने क्या समझाया? क्लियर होना कॉन्सेप्ट?
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो यहां पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है, काफी लोगों ने नेगेटिव साइड प्लान किया होगा, लेकिन जब मार्केट को आपको ट्रैप करना होता है, आपके स्टॉप लॉस खाने होते हैं, या फिर आपको ट्रैप करके ऊपर लेके आना होता है, तो वो आपको फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और ट्रैप करके साइडवेज हो गया। साइडवेज चला जाओ चाहे ऊपर आ जाओ, दोनों ही सिचुएशन में लॉस होगा, क्योंकि वो तो ट्रैप कर चुका ना, आप तो नेगेटिव साइड बना चुके। लेकिन अगर आप ये तीनों केस जानते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। क्या इसने रीटेस्ट लिया, नहीं लिया, पहली चीज। क्या इसने कुछ टाइम स्पेंड किया, बिल्कुल टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या इसने टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दिया, नहीं दिया है। तीसरी चीज देखो, क्या इसने पिछले जो सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन दिया, नहीं। पिछला सपोर्ट जोन यहां पे है इस ट्रेंड लाइन के लिए। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो चल रहा है, जो आपको मोमेंटम दे रहा है, कहां पे है मार्केट के लिए, यहां पे है। क्या उसने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया, नहीं। क्या पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया, नहीं, बल्कि उस पर सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। तो अगर इस सिचुएशन को हम समझे तो किसी भी सिचुएशन में मार्केट ने हमें नहीं कहा है कि नेगेटिव साइड आपको काम करना चाहिए। समझ में आया ना ये ट्रैप जो मैंने आपको समझाया। देखो, जितना पेशेंस रखोगे, जितना कंट्रोल रखोगे, उतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जल्दबाजी करने से आप फर्स्ट मूवर नहीं बनते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई मोमेंटम आएगा, कहीं हाथ से ना निकल जाए, एकदम से कूद जाओ, आप सिचुएशन को पकड़ लोगे या आप प्रॉफिट बना लोगे। नहीं, दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू ट्रेड। ये ट्रेड करने के लिए बेहतर तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके सीख सकते हैं। आइए फिलहाल हम वापिस आते हैं, जो आज हम समझने आए हैं उसे समझने पे फोकस करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में मैं आपको बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, लेवरेज काफी अच्छा मिल रहा है आपको। किसी कॉइन पे आपको 200x मिल रहा है, किसी पे 100x मिल रहा है, किसी पे 20x मिल रहा है, किसी पे 50x मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कॉइन की परफॉर्मेंस या कॉइन की जो मार्केट में पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको लेवरेज मिल रहा है। आप जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज पे अगर आप मेरे थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आइए वापस यहां पे आ जाइए, यहां पे सिचुएशन को समझिए। आज मैं आपको जो समझाने आया हूं, सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाने आया हूं। काफी आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखी होगी टेक्निकल एनालिसिस को लेकर या फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर, मैं बहुत सिंपल सी चीज समझाऊंगा। पहले, हमेशा वे पॉइंट मार्क करो जहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है या फिर बाइंग आ रही है। ठीक है, यहां से मार्केट में सेलिंग आई, यहां से 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 आई। ठीक है, ये आपकी काफी मदद करेंगे। ठीक है, यहां से मार्केट में बाइंग आई, यहां से भी बाइंग आई, यहां से भी बाइंग आई, यहां से भी बाइंग आई। एक तो अगर आप इन पॉइंट को जोड़ते हो तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान दो। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट को जोड़ने की ट्राई करते हो तो आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टल जोड़ते हो तो आप एक रेजिस्टेंस जोन, एक सपोर्ट जोन का पता लगा सकते हो। ध्यान दो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज आपको समझाऊंगा। एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन का भी पता लगा सकते हो। ठीक है, ये कैसे मदद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इन्हें एक रेंज में भी जोड़ते हो तब भी आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन का एक आइडिया लग सकता है। क्या मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं? नहीं, ये हमारी कैसे मदद करेंगे मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। जब हमें पता है कि एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आके बाउंस करता है, तो क्या उस सपोर्ट जोन से पॉजिटिव साइड सोचा जा सकता है? भाई रिस्क तो लिया जा सकता है, स्कैल्पिंग भी की जा सकती है, कोई एक बड़ी ट्रेड भी प्लान की जा सकती है, कुछ भी प्लान किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? लेकिन रिस्क क्या है?
मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, ऐसा जरूरी तो नहीं मार्केट पहले आया सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से आया फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो हमने सोच लिया इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो हम यहां से पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। मार्केट आके बाउंस करने के बजाय ब्रेकडाउन भी तो दे सकता है, नेगेटिव साइड मोमेंटम भी दे सकता है, दूसरा केस भी तो है ना हमारे पास। समझ रहे हो कि नहीं? जरूरी नहीं वो बाउंस ही मारेगा, लेकिन रिस्क तो प्लान करना पड़ेगा और फिर फिल्टर करनी पड़ेगी चीजें। समझ रहे हो ना? ठीक वैसे ही अगर आप इसका उल्टा करोगे, अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे टकरा रहा है, रजिस्ट कर रहा है, वहां से गिर रहा है, फिर से वापस जा रहा है, फिर से गिर रहा है, तो यहां पे जब आप आएंगे तो आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पे भी हो सकती है, मार्केट जाएगा, गिर सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, आपको ट्रैप भी कर सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तो हम दोनों में फर्क कैसे समझेंगे? आइए अब उस सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास जाता है तो किस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है? अगर वो रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है तो बायर्स वीक होते नजर आ जाएंगे, पहली चीज पे फोकस करो। दूसरी चीज, अगर वो सपोर्ट जोन के पास जा रहा है तो सेलर्स वीक होते नजर आ जाएंगे, तब वहां से हमें बाउंस की कुछ ऐसी सिचुएशन, रिजेक्शन पैटर्न हमें दिखे, या कोई चार्ट पैटर्न हमें दिखे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत सारे हैं और रजिस्टेंस चार्ट पैटर्न भी बहुत सारे हैं, चाहे वे बियरिश हो चाहे वे बुलिश हो, बहुत सारे हैं। हमें किन पे फोकस करना है? समझो बात को, मैं क्या समझा, कौन सा हमें इंडिकेशन देंगे कि मार्केट में बायर्स वीक है या फिर सेलर्स वीक है, वो कैसे इंडिकेशन देंगे? अब सिचुएशन समझो, ये तो आप ड्रॉ करना सीख गए, जब हमें रेजिस्टेंस जोन का पता लग जाएगा हम वहां पे सिचुएशन को उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। समझ में आ गई? एक चीज और समझो, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। अगर यहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखा रहा है और आप प्लान करते हैं यहां से नेगेटिव साइड जाने के लिए कि फिर से मार्केट गिरावट दिखाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रहेगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट यहां से बाउंस कर रहा है बार बार और आप प्लान करते हैं कि यहां से हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। स्टॉप लॉस का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहता, ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो। तो यानी कि यहां से ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो, यानी कि हमें जो अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है वो छोटा प्लान करना है। अगर रिजेक्शन कैंडल बड़ी बन जाती है तो हमें इस पे काम नहीं करना है, क्योंकि यहां पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। या तो मार्केट एक और स्विंग बनाए ताकि हम उस स्विंग के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सके, फिर मोमेंटम आए तो उस सिचुएशन पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और हमें मौका भी मिल जाएगा नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने के लिए। यानी कि फिर से मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं, इसमें जो छोटा शब्द है, छोटा स्टॉप लॉस, फिर से देखो, छोटा स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। इसीलिए बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग जहां भी आपको दिख जाए वो वहां पे काम नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं मैंने क्या समझाया? चलो वो भी चीज हमें समझ में आ गई। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस जोन पे हम कैसे पहचाने और सपोर्ट जोन पे हम कैसे पहचाने कि हमें किस कैंडल पे काम करना है, किस कैंडल पे काम नहीं करना है। क्या हमें पूरे चार्ट पैटर्न या पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, हमें फोकस करना है चार चीजों पे, यानी कि चार चीजें रेजिस्टेंस जोन पे और चार चीजें सपोर्ट जोन पे। ठीक है, दोनों सेम है, अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे? रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो हमें शूटिंग स्टार मिलना चाहिए, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल मिलनी चाहिए, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिलनी चाहिए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिलनी चाहिए। इनमें हमें छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। समझ में आ गया? सपोर्ट जोन पे हम क्या फोकस करेंगे? सपोर्ट जोन पे हम हैमर पे फोकस करेंगे,
पिन बार बुलिश कैंडल पे फोकस करेंगे, फुल बॉडी बुलिश कैंडल पे फोकस करेंगे और बुलिश इंगल्फिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें भी स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन सवाल एक और है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमें ये छोटे कैंडल देखने को मिलेंगे, बड़े कैंडल भी तो देखने को मिल सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे मैंने क्या कहा, काम नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा। देखो करने को तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना स्टॉप लॉस भी तो प्लान करना है ना। स्टॉप लॉस भी देखना है कि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है। जब तक हमें राइट स्टॉप लॉस की अप्रोच नहीं मिलती, तब तक उन सिचुएशन पे काम करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हो रही है ना? जैसे बहुत बेहतरीन सिचुएशन देखो आप, मार्केट में जैसे आपने ड्रॉ कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहां पे आया गिर गया, यहां पे आया फिर से गिर गया। लेकिन इस केस में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया एक बड़ी कैंडल के साथ। ध्यान देना मैं क्या समझाऊंगा, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला हमें। उसके बाद हमें देखना क्या है, क्या हम तुरंत ही पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं? नहीं, फिर से वही बात आती है, हमें यह देखना पड़ेगा बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगली कैंडल पे फोकस करो, अगली कैंडल आपको किस तरह की देखने को मिल रही है तो ग्रीन ही कैंडल, लेकिन ऊपर से सेलिंग आई है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स मौजूद है। तो इसलिए ऊपर की तरफ जाना अभी समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज पे फोकस करो, अगली कैंडल बनती है रेड कैंडल, जिसने पूरी कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है। इसने हमें क्या इंडिकेशन दिया? नेगेटिव साइड का इंडिकेशन दिया, यानी कि इस ब्रेकआउट ने हमें ये दिखा दिया कि रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि ये ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप करने के लिए दिया गया है या फिर बायर्स मजबूत है कि नहीं। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हो जाती तो हमें यहां से दिख जाता कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन इस कैंडल ने हमें साफ साफ बताया कि ये एक फेक ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है मार्केट, और जब पूरी तरीके से इंगल्फिंग हो गई यहां पे, तो तब इसने हमें साफ साफ बता दिया कि मार्केट ने इंगल्फ कर लिया है जो भी ये बाइंग आई थी। और उसके बाद आप देखो फॉलोअर कैंडल आई तो मार्केट में बेहतरीन आपको गिरावट भी देखने को मिल गई। अगर हम यहां पॉइंटों की बात करें तो मैं अगर आपको पॉइंट ही दिखाऊं, सिर्फ कितने पॉइंट मार्केट यहां से गिरा है यहां पे देख लेते हैं, और यहां तक, ठीक है, लगभग 450 पॉइंट मार्केट गिरा है। मोटा मोटा आप देखेंगे 1.97% के आसपास, यानी कि 2% के आसपास आपको मार्केट गिरा है, और 450 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी 50 में। तो सिचुएशन आपको समझ में आया कि नहीं? तो आप यहां से क्या सीखे? फेक ब्रेकआउट को पहचानना। किस बेस पे, समझो, फिर से समझो, किस बेस पे हम सीखे कि मार्केट में ये देख के कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अब आपके मन में आ रहा होगा एक अपोजिट एग्जांपल भी समझाओ। इस वाले केस में देखो, ये एक सपोर्ट जोन है, मार्केट आया सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर आया सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर आया इसी जोन पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया। एक तो यहां से आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिली। दूसरा, मार्केट ने क्या किया, यहां पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है। फिर ध्यान दो, इस सपोर्ट जोन का मार्केट ने इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया। कैंडल कैसी बनी? ध्यान देना, रेड कैंडल बनी और ऐसी कैंडल बन गई। लेकिन हमने अभी क्या सीखा कि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है या ब्रेकआउट मिल रहा है, हम एक बार जरूर क्रॉस चेक करेंगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो इसका मतलब सेलर्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तभी तो मार्केट नेगेटिव साइड मूव करेगा। जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग होगा वही तो मार्केट को नीचे की तरफ खींच के ले आएंगे। अगली कैंडल कैसी बनी? अगली कैंडल आपको ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही होगी, डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, यानी कि मार्केट नीचे गया। जो लोग
इस कैंडल को देख के नेगेटिव साइड बैठ गए होंगे या फिर इस कैंडल को नेगेटिव साइड देख गए होंगे, वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना बड़ा बाउंस मारा, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया। लेकिन जो जानता है कि हमें यह देखना है कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, वो रुकेगा। तो उसने अगली कैंडल में देखा कि बायर्स अभी भी मौजूद है, वो मार्केट को खींच के ऊपर की तरफ ले आए और फिर से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके ये वाला जो सपोर्ट जोन था इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे दी और फिर इसे रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या समझाया? देखो दोस्त, मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीजें लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए बेहतर टर्मिनल को ढूंढ रहे हैं, बेहतर ब्रोकर को ढूंढ लिए, मैं फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। यहां पे आपको स्कैल्पिंग करने के लिए एक अलग से टर्मिनल मिलता है जहां पे आप चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं भी फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। तो ये सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई अच्छे तरीके से, कितने लोगों को समझ में आई? अब आप अच्छे तरीके से पहचान पाओगे कि नहीं? दूसरी चीज पे फोकस करो। ये एक सपोर्ट एरिया था, ये भी एक सपोर्ट एरिया था, ये भी एक सपोर्ट एरिया था। हमने सपोर्ट एरिया को जोड़ के ट्रेंड लाइन बनाना सीखा। हमने देखा मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस करा, यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस करा, यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस करा। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस कहां पे आया? दो जगह हमें बेहतरीन कॉन्फिडेंस आया। मैंने क्या कहा? सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। तो यहां पे क्या हुआ है? आपको फुल बॉडी बुलिश कैंडल भी देखने को मिल रही है, यहां पे देखो काइंड ऑफ आपको हैमर की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, या फिर आप पिन बार बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं। उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी, अगर आप मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम भी काफी बेहतरीन आपको मिले हैं। समझ में आ गया? एक चीज हो, मार्केट कई बार आपको डराने की, ट्रैप करने की ट्राई करेगा। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। जैसे मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर मार्केट ने फॉलोअर कैंडल भी दे दी, इसे रिटेस्ट करने भी आ गया मार्केट और फिर से आपको मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ब्रेकआउट भी दे दिया, रिटेस्ट भी दे दिया, मार्केट ने मोमेंटम भी दे दिया। अब इसके बाद मार्केट कई बार आपको एक बड़ी कैंडल बनाएगा, आप सोचेंगे कि मार्केट आपको ट्रैप करने गया है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो आपको बैठे रहना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसे मोमेंटम देके क्लोजिंग ऊपर ही कर देता है और फिर वहां से बाउंस कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस वाले एरिया को देखिए, जो हमने ये बुलिश कैंडल देखी, या काइंड ऑफ हमारी आप पिन बार बुलिश कैंडल देख सकते हैं। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इसने मोमेंटम दे दिया आपको, इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करी, इस वाली कैंडल ने ट्रैप करने की कोशिश की और उसके बाद देखो मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन पे अगर आप बैठे रहेंगे तो वो थोड़ी सी ज्यादा समझदारी रहेगी। समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें जो मैं समझा रहा हूं? देखो, एक एक पॉइंट समझने लायक है, कुछ भी समझ में ना आए तो आपकी जिम्मेदारी है कमेंट करना, क्योंकि ज्यादा लोगों की समस्या होगी, हम उसे तभी हल कर पाएंगे, तभी उन चीजों पे काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखेंगे इनसाइड कैंडल यहां पे भी बन रही है। इनसाइड कैंडल पे कितने लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए? आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनसाइड कैंडल पे भी वीडियो बना के दूंगा। अब यहां पे देखो कितनी बेहतरीन इंगल्फिंग की गई है। पहली कैंडल पे फोकस करो, ये स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल देखने को मिली। उसके बाद किस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है? इस तरह की। यानी कि आपको बताया गया है ग्रीन कैंडल है, लेकिन सेलर्स मार्केट में आ गए हैं। उसके बाद आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। ये क्या बता रही है? पिछली कैंडल को इंगल्फ कर लिया गया है पूरी तरीके से, वो भी रेड कैंडल के साथ। बस हमें इंतजार करना है इस कैंडल की मोमेंटम का। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में भी एक्सप्लेन किया था और ये मोमेंटम भी मैंने आपको बताया था कि 450 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आपको एक मूव बना के दिया हुआ है। इन चीजों पे फोकस करो, आपको क्लियरिटी मिलेगी, काफी मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। दूसरी एक चीज और समझो, कई बार हम ये सोचते हैं
कि चलो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पे कभी वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे, या गैप फिलिंग सेटअप क्या है, गैप फिलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप सीख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो बहुत अच्छा टर्मिनल है, मैं उसे ही फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, 10% ऑफ मिल रहा है आपके ब्रोकरेज पे अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।